जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सिंधिया समर्थक समेत बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में सिंधिया के एक और कट्टर समर्थक का नाम शामिल हो गया, जिन्होंने सिंधिया और बीजेपी का साथ छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। खबरों के मुताबिक सिंधिया के एक कट्टर समर्थक मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा सीट से आते हैं और इनका नाम संजय फक्कड़ है। ये सिंधिया घराने के वफादार रहे हैं और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के समय से ही संजय फक्कड़ सिंधिया घराने के कट्टर समर्थक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कई जिम्मेदारियां संभालने के बाद संजय फक्कड़ एक झटके में अपने महाराज के साथ कांग्रेस को टाटा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने महाराज को ही टाटा कह दिया। संजय फक्कड़ ने दिल्ली पहुंचकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक के समक्ष आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कुल मिलाकर संजय फक्कड़ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इस बारे में संजय फक्कड़ से जब हमारे संवाददाता ने संपर्क किया तो उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि वो बड़े महाराज यानी माधवराव सिंधिया के समय से सिंधिया घराने के वफादार हैं। बड़े महाराज के बाद भी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव की पहली सूची में ही बीजेपी ने सरला रावत को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस वजह से संजय फक्कड़ काफी दुखी हो गए। मैं संजय फक्कड़, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला मुरैना का संगठन मंत्री होने के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र सबलगढ़ की कोर कमेटी का सदस्य, पहाड़गढ़ मंडल का प्रभारी के पदों से मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने इन समस्त पदों के त्याग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को भी छोड़ दिया है। क्षेत्र के विकास के लिए जो वादे किए गए थे, गत 5 वर्षों में उन वादों को पूरा नहीं किया गया। सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र और विजयपुर, पहाड़गढ़ और कैलारस को मिलाकर यहाँ जिला बनाए जाने की जो दशकों पुरानी मांग है, उस मांग को पिछले चुनाव में आश्वासन के बाद पूरा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चयन प्रक्रिया भी एक परिवार तक सीमित हो जाने के कारण भी क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। क्षेत्र के लोगों से विचार विमर्श और परामर्श के बाद मैंने आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक संजय फक्कड़ ने अपनी राजनीति की शुरुआत महज 14 साल की उम्र से ही कर दी थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में NSUI ज्वाइन की थी और फिर लगातार वो आगे बढ़ते रहे और जिला कांग्रेस कमेटी में संगठन मंत्री भी रहे। इसके अलावा उन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जाती रही। वो विधानसभा उपचुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव में भी चुनाव प्रभारी बनाए गए। साल 2018 में भी संजय फक्कड़ ने कांग्रेस पार्टी से सबलगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद साल 2020 में अपने महाराज के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और महाराज से उम्मीद लगा रहे थे कि इस बार उनके महाराज उन्हें सबलगढ़ विधानसभा सीट से टिकट दिलवा देंगे, लेकिन महाराज अपने समर्थक को टिकट नहीं दिलवा सके। बता दें कि सबलगढ़ विधानसभा सीट से साल 1985 से लगातार मेहरबान सिंह रावत को बीजेपी टिकट देती आ रही है। 2018 के चुनाव में भी मेहरबान सिंह रावत के पुत्र वधू को ही बीजेपी ने टिकट दिया था, जबकि इस बार भी बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए मेहरबान सिंह रावत की पुत्र वधू को ही बीजेपी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। खबर है कि पिछले 40 साल से लगातार एक ही परिवार को टिकट दिए जाने से संजय फक्कड़ काफी नाराज हैं, जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया।